नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं मैं एक बेहतरीन सी सीरीज जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप भी घूमते फिरते 5 क्वेश्चन ऐसे लेके आता हूं जिसमें कि बहुत अच्छे लेवल के हों। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए आइए बात करिए। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में पूछा गया है। तो कौन बच्चा बताएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा? अगर बात करी जाए ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी जेई में शिफ्ट सेकंड में। तो है क्या? कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? अगर बात करी जाए यहाँ पे कि 2 से 12 हो रहा है, फिर 3 से क्या होगा, तुरंत आप ये कहेंगे 2 से 12 होने का मतलब है 2 छिक्का 12 और 3 छिंग 18। और जैसे ही आप देखेंगे कि हने का मतलब 18 तो ऑप्शन में ही ना होगा, तो आप ये कहेंगे ये पूरी तरीके से यहाँ पे रीजनिंग फेल हो चुकी है। और ना ही ऐसा कंटेंट आपको एग्जामिनर देगा कि 2 छिक्का 12 और 3 छिंग 18, यानी कुछ ना कुछ लॉजिक बहुत अच्छा यहाँ पे छिपरा होगा। तो वो लॉजिक क्या है, आइए बता, ध्यान से सुनना यहाँ पे कि 2 से 12 हो रहा है। तो मुझे एक बात बताएं आप सभी बच्चे कि 2 से 12 होने का एक रूप है क्या कि पहले 2 की क्यूब कर दो और फिर 2 का वर्ग कर दे। और 2 की क्यूब कितना होती है 8, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। 8 और 4 कितना होगा बेटा 12 होगा, हाँ कि ना? चलो, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से आप ये कहेंगे 3 की क्यूब प्लस 3 का वर्ग। और 3 की क्यूब कितनी होगी तो आप ये कहेंगे 27। 3 का वर्ग कितना होगा 9। और मेरे भाई 27 और 9 कितने होते हैं 36, यानी इस सवाल का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन में लॉजिक बहुत प्यारा लगा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये ग्रुप डी में है। आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी की आप जब रीजनिंग देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि एक बैंक लेवल की इसमें आपके क्या नंबर सीरीज लग रही हो, इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नाम ही ग्रुप डी था, लेकिन क्वेश्चन जो आ रहे थे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए तर्क देखें इसमें क्या हो रहा है। तर्क आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये क्या है बेटा 4, फिर क्या है 8, और ये क्या है 35, और ये क्या है 51, और ये क्या है 176। ठीक है, चलो, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आगे क्या आएगा। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि ये बताइए इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, तुरंत आप लिखेंगे 4। उसके बाद में आप यहाँ पे ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं 27। यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं जी 16। यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं, तुरंत आप लिखेंगे जी 125। ठीक है, अच्छा, इस लॉजिक को देख के कुछ लग रहा है, बिल्कुल दिमाग में छाप लो कि एक लॉजिक बड़ा बेहतरीन लग रहा है इसमें। और वो क्या है, वो आपका ये है। चलिए, यानी 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 का वर्ग, और 27 को क्या लिखेंगे हम 3 की क्यूब, 16 को क्या लिखेंगे 4 का वर्ग, और ये 25 है तो ये 125 है, ये 5 की क्यूब है। तो आप ये देखेंगे 2 3 4 5, तो आगे क्या आएगा 6। लेकिन ये बताइए 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे या क्यूब? तो आप ये कहेंगे पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, अब की बार स्क्वायर जोड़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी हम ये कहेंगे 176 में 36 ऐड कर दो। 6 और 6 12, यूनिट डिजिट 2 बन रहा है, यानी हम ये कहेंगे ये बनेगा 6 और 6 12, और 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 212 इस सवाल का आंसर बनेगा। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर दीजिए भाई। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, बोलो बेटा। चलिए आइए देखिए ना यहाँ पे एक एक पॉइंट को। देखिए 188 187, यहाँ पे देखेंगे 188 है, फिर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 187 है, फिर क्या है 183 है, और ये क्या है बेटा 174 और 158। तो आपसे ये पूछा आगे क्या आएगा। यहाँ से बात करी जाए, पहले -1 हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखेंगे तुरंत आप देखेंगे 4 घट रहा है, फिर कितना 9 घट रहा है, और फिर ये कितना फिर 16 घट रहा है। बात क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, आप इनको देख के लग रहा है कि 1 4 9 16 को देख के लग रहा है क्या? आप यहाँ से ये देखेंगे ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी 25 घटेगा। तो आप एक बात बताइए 158 में से 25 घटा दो, क्या मेरे भाई 158 में से क्या घटाएंगे 25? तो आप ये कहेंगे 8 में से 5 के 3, यूनिट डिजिट ये बनेगी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा, ये फटाफट से बताइए। चलो, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में आया है ये क्वेश्चन, है कोई बच्चा आंसर दे? आओ मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी।
देखो मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे जे कितना होता है 10, एल कितना होता है 12 और ओ कितना होता है 15, एस आपका 19 और यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे पहले +2 हुआ, फिर यहाँ पे +3 हुआ, फिर यहाँ पे +4 होगा, तो अब की बार जो होगा वो +5 होगा और यहाँ पे +6 होगा। तो ये बताइए 19 और 5 कितने होंगे, तुरंत आप देखेंगे 19 5 24 और 24 पे क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, अब x में +6 जोड़ेंगे तो इसका मतलब x 24 होता है, 24 और 6 30 और 30 को 26 में ब्रेक कर दें, 26 + 4 यानी 26 और 4 30, 26 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं अल्फाबेट के जो नंबर्स होते हैं वो टोटल 26 होते हैं, 26 होते हैं, इस वजह से मैंने 26 में ब्रेक किया। तो आप ये देखेंगे 26 + 4, 4 पे क्या आता है d, यानी x और d, इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इस सवाल का आंसर देखेंगे आप लोग, बताइए ये क्या होगा। यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ध्यान से समझना, आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखेंगे ये कितना है, तो आप देखेंगे 13 का स्क्वायर, ये कितने का 14 का, तो यहाँ पे कितने का आएगा 15 का, और ये क्या है 16 का। ये सारे जो हैं ये सारे कंजिकेटिव जो है स्क्वायर्स हैं। तो आप ये बताइए 15 का स्क्वायर क्या होगा, तुरंत आप देखेंगे जी 15 का स्क्वायर 225 होगा। चलो ये तो पता लग गया हमें। ये L कितना होता है 12 होता है, J कितना होता है 10 और ये कितना होता है F 6। तो हम ये कहेंगे 12 में से 2 गए 10, 10 में से 2 गए कितने आ जाएंगे 8, 8 में से 2 गए 6 और 8 पे क्या आएगा H, यानी इस सवाल का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ऐसी ही वीडियो जानने के लिए हमारे दाबुद्दा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आप पहुंचे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।